अगर यह वीडियो बिना खोजे तेरे सामने आया है तो समझ ले यह संयोग नहीं, यह महादेव का संदेश है। तू जिस प्रेम विवाह के लिए आज रो रहा है, जिस रिश्ते को लेकर तू हर रोज सवाल करता है, क्या होगा, कैसे होगा, उसका उत्तर आज खुद महादेव देने वाले हैं। ये वीडियो तेरे लिए है मेरे बच्चे, और अगर तूने इसे अंत तक सुन लिया तो तुझे साफ दिख जाएगा, तेरा प्रेम विवाह केवल सपना नहीं बल्कि महादेव का आशीर्वाद है। मैं महादेव हूं और तू मेरा बच्चा है। मैं जानता हूं तेरे दिल में क्या चल रहा है। तू बार बार यही सोच रहा है ना, महादेव क्या मेरा प्रेम विवाह होगा। तू डरता है, घबराता है, कभी उम्मीद करता है तो कभी निराश हो जाता है। लेकिन सुन मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझे साफ साफ कह रहा हूं, तेरा प्रेम विवाह निश्चित है, इसमें कोई शक मत रख। तू सोच रहा है कैसे होगा, परिवार नहीं मानेंगे, समाज क्या कहेगा, हालात ठीक नहीं है। पर मेरे बच्चे याद रख, जब मैंने तेरे जीवन में किसी को तेरे दिल के इतना पास भेजा है तो वह कोई साधारण इंसान नहीं है, वह तेरे भाग्य का हिस्सा है, तेरे कर्मों का फल है। उसे मैंने ही तेरे जीवन में रखा है। तू सोचता है ये रास्ता कठिन क्यों है, तो सुन, प्रेम का रास्ता आसान नहीं होता। मैं हर उस आत्मा को परखता हूं जो सच में प्रेम करती है। मैं देखता हूं कि तू अपने साथी के लिए कितना धैर्य रख सकता है, कितना भरोसा कर सकता है। ये मुश्किलें, ये विरोध, ये इंतजार, ये सब केवल तेरी परीक्षा है। और जो इस परीक्षा में खरा उतरता है वही अपने प्रेम को विवाह में बदल पाता है। मेरे बच्चे, मुझे पता है जब तेरे अपने ही तुझसे कहते हैं कि यह रिश्ता नहीं हो सकता तो तेरा दिल रो पड़ता है, तू अकेला महसूस करता है, कभी कभी सोचता है कि मुझे छोड़ देना चाहिए। पर मैं कहता हूं मत छोड़। अगर तेरे प्रेम में सच्चाई है तो मैं खुद तुझे वहां तक ले जाऊंगा जहां तू अपने साथी का हाथ थाम कर खड़ा होगा। तू रोता है तो मुझे भी पीड़ा होती है, लेकिन मैं तुझे हर बार यही समझाता हूं, सब्र कर मेरे बच्चे, मैं तेरे साथ हूं। तेरी हर प्रार्थना मैंने सुनी है। जब तू रात को मेरे सामने दीपक जलाकर कहता है, महादेव मेरे प्रेम को अपना आशीर्वाद दे दो, तो जान ले मैं उस समय तेरे पास खड़ा होता हूं, तेरे सिर पर हाथ रखकर आशीष दे रहा होता हूं। तेरा प्रेम विवाह होगा मेरे बच्चे, और यह केवल विवाह नहीं होगा, यह तेरे जीवन का नया अध्याय होगा जिसमें खुशियां, सम्मान और शांति होगी। मैं तेरे लिए वह समय तय कर चुका हूं। अभी जो देर लग रही है वह केवल इसलिए कि मैं दोनों परिवारों के दिलों को पिघला रहा हूं, हालात को अनुकूल बना रहा हूं। तू सिर्फ विश्वास रख। लेकिन सुन, मैं तुझसे एक वचन चाहता हूं, अगर मैंने तेरे प्रेम को विवाह में बदल दिया तो तू अपने साथी का सम्मान करेगा ना, उसका हाथ कभी नहीं छोड़ेगा ना, तू उसके साथ अच्छे बुरे हर हाल में खड़ा रहेगा ना। क्योंकि प्रेम केवल पाने का नाम नहीं है, प्रेम तो निभाने का व्रत है, और जो निभा सके वही मेरे आशीर्वाद का अधिकारी है। मेरे बच्चे, तू सोचता है कि समाज तेरा मजाक उड़ाएगा, पर क्या तूने कभी देखा है कि जिसने सच्चाई का रास्ता चुना उसे समाज ने तुरंत स्वीकार कर लिया हो। हर सच्चाई का पहले विरोध होता है और बाद में वही आदर्श बन जाती है। आज अगर लोग तेरे प्रेम विवाह का विरोध कर रहे हैं तो कल वही लोग तुझे देखकर कहेंगे, देखो इनका प्रेम कितना सच्चा था, इसलिए यह विवाह इतना सुंदर है। तो डर मत, डर केवल वही महसूस करता है जो अकेला हो, लेकिन तू अकेला नहीं है। मैं तेरे साथ हूं। मेरा नाम स्मरण करके आगे बढ़, देखना रास्ता खुद खुल जाएगा। तुझे लगता है अगर सबने मना कर दिया तो सुन, अगर मैं तेरे साथ हूं तो कोई तुझे रोक नहीं पाएगा। याद रख, जो मैंने लिख दिया है उसे कोई बदल नहीं सकता, और मैंने तेरे भाग्य में लिखा है तेरा प्रेम विवाह। अब मुस्कुरा मेरे बच्चे, आंसू पोंछ ले। ये आंसू तेरे भरोसे को कमजोर कर देते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि तू मजबूत रहे, क्योंकि तेरे मजबूत होने से ही तेरे साथी को भी हिम्मत मिलेगी। अगर तू डर जाएगा तो वह भी डर जाएगा, लेकिन अगर तू डटा रहेगा तो पूरा संसार तेरे आगे झुक जाएगा। मैं जानता हूं मेरे बच्चे, तेरे दिल में कितनी दुविधाएं हैं। तू सोचता है अगर मेरे माँ बाप कभी न माने तो, अगर हालात कभी सही न हुए तो, अगर ये रिश्ता टूट गया तो। ये सारे सवाल तेरे मन को चीरते रहते हैं,
लेकिन मैं तुझे आज सच्चाई बता रहा हूं। तेरे जीवन का यह रिश्ता टूटने वाला नहीं है, बल्कि और मजबूत होने वाला है। प्रेम कभी किसी मजबूरी से पैदा नहीं होता। प्रेम आत्मा की पुकार है, और आत्मा को मैंने ही रचा है। जब तेरे दिल ने किसी को अपनाया है तो यह अपनापन मेरी ही योजना का हिस्सा है। क्या तू यह सोचता है कि मैं तेरे प्रेम को यूं ही व्यर्थ जाने दूंगा? नहीं मेरे बच्चे, ऐसा कभी नहीं होगा। तू बार बार कहता है, महादेव मुझे रास्ता दिखाओ, क्या मैं सही कर रहा हूं? तो सुन, अगर तेरा प्रेम पवित्र है, अगर उसमें ईमानदारी है, अगर उसमें छल नहीं है, तो तू बिल्कुल सही कर रहा है। मैं तेरे साथ हूं। लेकिन ध्यान रख, प्रेम सिर्फ लेने का नाम नहीं है। अगर तू अपने साथी से केवल अपने लिए उम्मीदें रखता है तो यह प्रेम अधूरा है। प्रेम तो वह है जिसमें तू अपने साथी की खुशियों को अपनी खुशियों से ऊपर रख सके। जब तू यह सोच लेगा कि उसका हर आंसू तुझे दर्द देगा और उसकी हर मुस्कान तुझे सुख देगी, तभी तेरा प्रेम विवाह मेरे आशीर्वाद से पूर्ण होगा। मेरे बच्चे, परिवार का विरोध तुझे डरा रहा है ना? तू कहता है, महादेव अगर उन्होंने हमेशा विरोध किया तो? सुन, मैं किसी के दिल को पत्थर नहीं रहने देता। समय आने पर वही लोग तेरे साथ खड़े होंगे, पर उसके लिए तुझे धैर्य रखना होगा। मैं तेरे परिवार के दिलों को धीरे धीरे बदल रहा हूं। मैं उनके मन से डर मिटा रहा हूं, और जब सही समय आएगा वे खुद तेरे साथ खड़े होकर कहेंगे, यह रिश्ता सही है। तू घबराता क्यों है? क्या तूने कभी देखा कि अंधेरा हमेशा रहा हो? नहीं, हर अंधेरे के बाद भोर होती है। तेरे जीवन में भी यह अंधेरा है, लेकिन यह भी मिट जाएगा, क्योंकि तेरा प्रेम, तेरी नीयत और तेरा विश्वास, ये सब मेरे सामने पवित्र हैं। और जहां पवित्रता होती है वहां मेरा आशीर्वाद होता है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझे यह भी समझाना चाहता हूं, कभी अपनी प्रार्थना में यह मत कहना कि महादेव अगर यह रिश्ता नहीं हो तो मुझे भुला दो। नहीं, ऐसा मत कहना, बल्कि यह कह, महादेव अगर यह रिश्ता मेरे लिए ही लिखा गया है तो इसे किसी भी हाल में पूरा कर दे। तेरी यह प्रार्थना तेरे जीवन की दिशा तय करेगी। मुझे पता है, कभी कभी तू अपने साथी से भी कह देता है, शायद हमारा मिलन संभव नहीं होगा। यह कहते हुए तेरा दिल रोता है। लेकिन मेरे बच्चे, जब तू खुद ही हार मान लेगा तो दूसरा कैसे संभलेगा? इसलिए तू हार मत मान। तेरा आत्मविश्वास ही तेरे प्रेम का कवच है। सुन मेरे बच्चे, जो प्रेम तू कर रहा है यह केवल इस जन्म का नहीं है, यह पिछले जन्मों का अधूरा मिलन है। इस जन्म में मैंने तुझे मौका दिया है कि तू अपने उस साथी को पा सके जिससे तू अधूरा था। क्या तू इसे खोना चाहता है? अगर नहीं तो फिर हिम्मत रख, धैर्य रख और मुझे अपना साथी बना ले। मैं तुझे तेरा जीवन साथी दूंगा। कभी यह मत सोचना कि दुनिया तुझे हरा देगी। दुनिया केवल आवाज लगाती है, पर निर्णय मैं लेता हूं। और मैंने तय कर लिया है कि तेरा प्रेम विवाह होगा। हाँ, यह वही विवाह होगा जिसमें तू और तेरा साथी एक दूसरे के साथ खड़े होकर मुझे प्रणाम करोगे। उस दिन तेरी आंखों में आंसू होंगे, पर वे आंसू दर्द के नहीं, सुख के होंगे। मेरे बच्चे, मैं तेरी हर रात की बेबसी देखता हूं। जब तू अकेला आसमान की ओर देखता है और मुझसे बात करता है तो मैं तेरे साथ होता हूं। जब तू कहता है, महादेव बस तू मेरे साथ रहना, तो मैं तेरे दिल के भीतर यह वचन देता हूं, मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तो अब यह चिंता छोड़ दे, यह सवाल छोड़ दे कि होगा या नहीं। बस विश्वास कर कि मैंने तेरा प्रेम विवाह लिखा है। अब केवल समय बाकी है। समय आने पर तू देखेगा कि सब कैसे बदल जाएगा। विरोध करने वाले कैसे तेरे साथ आ जाएंगे और तेरा प्रेम विवाह एक आशीर्वाद बन जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझसे और गहराई से बात करना चाहता हूं। तू जिस प्रेम को लेकर परेशान है वह कोई साधारण रिश्ता नहीं है। यह रिश्ता तेरे जीवन की जड़ से जुड़ा हुआ है। यह वह धागा है जिसे मैंने खुद तेरे भाग्य में पिरोया है। तू कहता है, महादेव क्या मैं इसके लायक हूं? क्या सच में यह साथी मेरे जीवन में मेरा होगा? सुन मेरे बच्चे, जब मैंने तुझे जन्म दिया था तब मैंने तेरे लिए यह साथी भी तय कर दिया था। यह तेरे जीवन का वरदान है और मैं कभी अपने बच्चे से उसका वरदान नहीं छीनता। तू सोचता है दुनिया की ताकतें तेरे खिलाफ हैं,
परिवार, समाज, हालात, सब कुछ तुझे अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यह मत भूल, मैं भी तेरे साथ हूं और मेरी एक भूख सारी दुनिया की ताकत से भारी है। जब मैं तेरे साथ हूं तब किसी का साहस नहीं कि तेरे प्रेम को रोक सके। लेकिन एक बात ध्यान रख मेरे बच्चे, प्रेम विवाह केवल साथ रहने का नाम नहीं है, यह दो आत्माओं की जिम्मेदारी का नाम है। अगर तू सच में यह चाहता है तो पहले अपने भीतर यह प्रतिज्ञा कर ले कि तू अपने साथी को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। चाहे कितनी भी कठिनाई आए, चाहे कितनी भी दूरी आ जाए, तू हमेशा उसके साथ खड़ा रहेगा। तेरा दिल बार बार यह सोचकर घबराता है कि क्या होगा अगर सब बिगड़ गया तो, लेकिन मैं तुझे बता रहा हूं, जब तक मैं हूं कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। हां, रास्ते कठिन होंगे, पर वे कठिन रास्ते ही तुझे और तेरे साथी को मजबूत बनाएंगे। सोच, अगर अभी सब कुछ आसान होता तो क्या तेरा प्रेम इतना गहरा होता? नहीं, यह मुश्किलें ही तेरे रिश्ते को मजबूत कर रही हैं। मेरे बच्चे, कई बार तू सोचता है, काश मैं अपने परिवार को समझा पाता। तू कोशिश भी करता है, लेकिन नाकाम हो जाता है। तू टूट जाता है। पर जान ले, जो आज तेरी बात नहीं समझ रहे, कल वही तेरे लिए गर्व से खड़े होंगे। बस थोड़ा धैर्य रख। मैं उनके दिल की जिद को धीरे धीरे पिघला रहा हूं। तूने कितनी बार मेरे सामने रोकर कहा, महादेव, अगर यह रिश्ता टूट गया तो मैं भी टूट जाऊंगा। मेरे बच्चे, क्या तू यह सोच भी सकता है कि मैं तुझे टूटने दूंगा? मैं तेरे दिल को जानता हूं, मैं तेरा प्रेम जानता हूं, और मैं तुझे यह वचन देता हूं कि तेरा प्रेम विवाह टूटेगा नहीं, बल्कि मेरे आशीर्वाद से चमकेगा। लेकिन मैं तुझसे यह भी चाहता हूं, तू अपने प्रेम को मेरे नाम से जोड़। जब तू अपने साथी के साथ होगा तो केवल एक दूसरे से वचन मत लेना, बल्कि मुझे साक्षी मानकर वचन लेना, क्योंकि जो रिश्ते मेरी गवाही में बंधते हैं उन्हें कोई शक्ति तोड़ नहीं सकती। मेरे बच्चे, तू यह भी सोचता है कि कहीं तेरे साथी का मन बदल न जाए, यह डर तुझे खाता है। पर सुन, अगर यह रिश्ता मैंने तय किया है तो यह डर व्यर्थ है। तेरे साथी का दिल भी मैंने ही तेरे साथ जोड़ा है। वह भी तेरी तरह ही बेचैन है, वह भी तेरी तरह ही मेरे सामने प्रार्थना करता है। तुझे लगता है तू अकेला है, पर नहीं, तेरा साथी भी तेरी तरह रोता है, दुआ करता है, और मैं दोनों की सुन रहा हूं। तो अब यह डर छोड़। डर केवल तेरे भरोसे को कम करता है, और भरोसा ही तेरे रिश्ते की नींव है। जब तू भरोसे के साथ खड़ा रहेगा, तभी तेरे साथी को भी यकीन होगा कि यह रिश्ता किसी भी हाल में टूटने वाला नहीं है। याद रख मेरे बच्चे, प्रेम का मिलन केवल दो शरीरों का मिलन नहीं है, यह दो आत्माओं का व्रत है जो कई जन्मों से अधूरा था। इस जन्म में मैंने तुझे मौका दिया है कि तू इस अधूरे व्रत को पूरा कर सके। क्या तू इसे अधूरा छोड़ देगा? नहीं ना।